तो अब हम बात करना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे द चार्जेस ऑलवेज अकर, कहते हैं जो चार्जेस हैं वो कैसे अकर करते हैं आपने वो बताना है। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दे अकर टुगेदर, साथ में होते हैं उसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। सबसे पहला अगला क्वेश्चन आता है सेकेंड नंबर पे, वो क्या है, A circular conductor is made of uniform wire of resistance 2 × 10⁻³ ohm per meter and the diameter of the circular conductor is 2 meters. The resistance measured between the ends of the diameter is this. अब इस केस में यहाँ पे आपको ओहम मीटर दिया गया, ओहम पर मीटर नहीं दिया गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम ऊपर मेंशन भी कर देते हैं दिस इज़ योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो सेम फॉर्मूला था L/A। अब इसमें जो L है वो L कहाँ से आएगा, L है अब सर्कुलर के केस में अगर आप लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाते हैं 2πr। तो इस केस में अगर आपको देखना हो डायमीटर, तो डायमीटर आपको 2 दिया गया, तो आपका रेडियस कितना हो गया 1, क्योंकि डायमीटर ओवर 2 होता है रेडियस का फॉर्मूला। सो यहाँ पे 2 × पाई रहने देंगे, पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, और रेडियस आपका 1, तो लेंथ कितनी आ गई 2π, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको जो एरिया था, एरिया के लिए आपको डायमीटर दिया गया 2 मीटर, तो एरिया किसके बराबर हो गया πr², सर्कल है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे पाई बच जाएगा आपके पास, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपके पास स्क्वायर होने के बाद भी पाई ही बचेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी थी कितनी 2 × 10⁻³ इंटू एल की कितनी वैल्यू थी हमारे पास थी 2π डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई तो हो गया कैंसिल, तो 4 × 10⁻³ आपकी वैल्यू आ गई। तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन डी है आपका। आगे चलते हैं। इट टेक्स 8 मिनट्स टू बॉयल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इलेक्ट्रिकली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग सेम हीटिंग कॉयल बट विद करंट डबल्ड। अब कहते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रिक कॉयल है, वो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है पानी को, कहते हैं उसे 8 मिनट लगे उसको गर्म करने में। अब कहते हैं अगर सेम जो आपका सेम इलेक्ट्रिक हीटर है या फिर इलेक्ट्रिक कॉयल है, अगर उसको आप डबल करंट दे दो, ठीक है, तो उस केस में उसको कितना टाइम लगेगा पानी को गर्म करने में, आपने वो बताना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको पावर वाला ही फॉर्मूला याद हो तो पावर इज इक्वल टू I²R होती है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। I²R होती है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो उसने बोला था पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अब पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, I² के, ओके। तो आगे बात करनी शुरू करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, अब P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, तो पहले केस में जो पावर थी, अब दोनों केसेस में जो पावर है वो सेम रह रही है, ठीक है। एक और फॉर्मूला भी लेंगे, पावर E इज इक्वल टू P × T। E का मतलब एनर्जी, P का मतलब है पावर, और T का मतलब क्या आपका टाइम। तो इस केस में सबसे पहले केस में आपके पास पावर थी और E/T इसका फॉर्मूला हो गया, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो पावर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, टाइम के इन्वर्सली, टेम्परेचर के टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हो गया आपका P1 का, ठीक है। P1 के केस में जो आपका T1 था वो था 8, सो पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/8। तो मतलब कि जो पावर 1 की वैल्यू आई थी वो 1/8 आई थी। अब हम सेकंड केस में बात करते हैं, जब हमने करंट डबल कर दिया था, तो उस केस में क्या हुआ कि अगर सेकंड केस की बात की जाए तो P वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने करंट डबल कर दिया है तो P किसके बराबर हो जाएगा 4I² के, ठीक है। 4 गुना हो गया पावर। तो अगर पावर 4 गुना हो गई है तो जो टाइम है उस केस में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो पावर 2 हो गई थी आपकी 4P। तो इस केस में जो आपका टाइम था इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम 2 जो आपने निकालना है। अब जो टाइम 2 था, आपने टाइम 2 कैलकुलेट करने के लिए आप वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू T2/4। अब T1/4 से आपको क्या मिलेगा, आपका टाइम 2। तो अब T1 जो था वो आपका 8 था, 8/4 कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 2 मिनट्स। तो मतलब कि उसको 2 मिनट ही लगेंगे गर्म होने में, एंड नॉट मोर टाइम। व्हेन मेन स्विच ऑफ आर सर्किट इज पुट ऑफ, कहते हैं अब मेन स्विच जब आपने आर सर्किट का बंद कर दिया है, ऑफ कर दिया है, तो इट डिस्कनेक्ट्स वो किसको डिस्कनेक्ट कर देगा, आपने वो बताना है।
तो इस केस में वो किसको डिस्कनेक्ट करेगा, लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स को। आगे क्या है, कहते हैं कि जो सर्टेन पीस होते हैं सिल्वर के ऑफ गिवन मास इज टू बी मेड लाइक अ वायर। अब कहते हैं कुछ मासेस होता है, कुछ पीस होता है सिल्वर का, उसको वायर की तरह बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल लीड टू द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो कहते हैं अब किस तरीके से आपकी लेंथ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो ताकि जो रेजिस्टेंस जो सिल्वर की वायर दे रेजिस्टेंस वो कम से कम हो। तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, आर इज इक्वल टू आर रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। तो अगर आप यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, लेंथ की, एरिया की। तो लेंथ एंड एरिया देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट बैठता है। अगर तो देखिए एल एंड ए रहेगा तो सेम आ जाएगा। अब 2L ओवर ए ओवर 2 आता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, R वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर ए। तो अगर L आप 2 कर देते हो, 2L हो गया और एरिया A ओवर 2 हो गया, तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो इट वुड बिकम इक्वल टू 4L ओवर ए। तो मतलब ये तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, तो ये केस भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें क्या है, अगर वो कहता है कि अगर आप अपनी लेंथ को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, हाफ कर दो, तो उस केस में साथ ही साथ जो एरिया उसका डबल कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर 4A। 4A मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर L ओवर A। तो मतलब यहाँ तो अब रेजिस्टेंस बहुत कम होगी, तो दिस इज़ योर ऑप्शन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद टाइम, किसके लिए रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी टाइम के साथ, तो ऑप्शन इज 3, कार्बन के केस में करेगी। व्हेन अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पेयर, इट मीन्स अगर किसी फ्यूज़ को 8 एम्पेयर रेट किया गया है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि इट बर्न्स इफ करंट एक्सीड्स 8 एम्पेयर। वो बर्न मतलब जल नॉट इन दैट सेंस, मतलब उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, वो जल जाएगी वायर और वहाँ से टूट जाएगी। तो कहते हैं कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें किसी भी कंडक्टर का, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस को क्या होगा आपने वो बताना है। तो उस केस में आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब गैसेज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट, इलेक्ट्रिसिटी की कब कंडक्टेंस अच्छी करती हैं गैसेज, एट लो प्रेशर, जब प्रेशर उन पर कम होता है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द करंट थ्रू अ 0.5 ओहम रजिस्टर ए वोल्टेज इज 10 वोल्ट। अब V इज इक्वल टू आई आर आपका फॉर्मूला था, वोल्टेज थी आपकी 10 वोल्ट और जो आपका रेजिस्टेंस थी वो थी 0.5। तो इस केस में आपने कैलकुलेट करना है करंट, तो I इंटू आर होगा, ये I की वैल्यू निकालेंगे 10 ओवर 0.5, तो दिस विल गिव यू 10 इंटू 10 ओवर 5, तो ये आ गया आपका 2। और आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग वो आएगा 20 एम्पेयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, आपका एक ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए था फॉर 20 एम्पेयर, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। आगे चलते हैं, अ वायर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 सेकेंड, वट टोटल चार्ज पासिस थ्रू द वायर। अब इन्होंने करंट दिया है, टाइम दिया है, तो चार्ज पूछा है। आई इज इक्वल टू क्या हुआ, टी, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, आई की वैल्यू थी 1 एम्पेयर, क्या की आपको पता नहीं है, ठीक है, और जो आपका टाइम था वो था 20 सेकेंड, तो क्या की वैल्यू कितनी आ गई, 20 कूलम्ब। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। अब आगे है जो करंट है, 2 एम्पेयर passes through a conductor produces 80 joule of heat in 10 seconds, the resistance of the conductor। अब कहते हैं कि जो एनर्जी है, जो 2 एम्पेयर का करंट while passing through a conductor प्रोड्यूस कर रहा है वो है 80 जूल 10 सेकेंड में। तो आपने इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा, W इज इक्वल टू VIT, ठीक है। अब W इज इक्वल टू VIT में क्या बात आ जाएगी, अब जो V था वो था आपका IR के बराबर, इसका फॉर्मूला होता है IR के बराबर, तो यहाँ पे आ गया आपके पास I² RT। तो W आपको दिया गया, W का मतलब वर्क डन का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी आपके पास 80 जूल गिवन है, 80 यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, एम्पेयर का आपको पता है 2 था, जो करंट था R आपको कैलकुलेट करना और आपको टाइम 10 सेकेंड्स दिया गया, ठीक है। तो 80 इज इक्वल टू 4 इंटू R इंटू 10, तो व्हेन यू विल सॉल्व इट तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 2 ओहम, इसको जब सॉल्व कर लोगे आप। तो आगे है, अ 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओहम रेजिस्टर्स, तो करंट इन ईच रेजिस्टर इज। तो कहते हैं कि अब आपको क्या कहा गया है कि पैरेलल में ना एक आपका कॉम्बिनेशन अरेंज्ड है, पैरेलल में मतलब इस तरह से आपकी 4 रेजिस्टेंसेज अरेंज्ड हैं, तो उनको जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में
वो 24 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस है हर रेजिस्टर की वो 6 ओम है। तो आपने बताना है जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला शुरू होगा V इज इक्वल टू आई आर। तो इस केस में होगा क्या, अब जो I है आपका वो क्या था, ओके I आपका करंट आपने वो कैलकुलेट करना, तो ये आ गया V ओवर R के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, V जो था आपका 24 था, जो R था वो आपकी रेजिस्टेंस कितनी थी आपने कैलकुलेट की थी, इट कम्स आउट टू बी वो 6 आई हुई है, 6 ऑलरेडी आपको गिवन है। तो जब आप इसको कटिंग करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 4 एम्पेयर। तो आपका आंसर आना चाहिए 4 एम्पेयर। अब ये पैरेलल में रेंज है ना, इसलिए हमने सिंगल का निकाला। सिंगल का क्यों निकाला, अब कहते हैं जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है ना, वो सेम रहता है हर केस में। यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आएगी, यहाँ पे भी सेम, पर करंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, करंट डिफरेंट कैसे आएगा, अगर पीछे से 20 एम्पेयर करंट आ रहा है तो 4 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, 4 इसको और 4 इसको। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नहीं, हम सिंगल का निकालेंगे। अब 2 इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैं, 100 वॉट है उसकी पावर और 220 वॉट है वॉट्स और 220 वोल्ट है, और कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज़ में कनेक्टेड है टू अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। अब 2 हैं आपके इलेक्ट्रिक लैम्प और उन दोनों की पावर 100 वॉट्स है। तो जो पावर वो कंज्यूम करेंगे, पावर उनकी कितनी आएगी आपने वो बताना है। ठीक है, तो इस केस में पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पावर वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो यूजली इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 50 वॉट। अब 50 वॉट कैसे आ जाएगा, यूजली होता क्या है कि जब आप पावर को अप्लाई करते हो, जब पावर पास करती है सीरीज़ के केस में, यहाँ पे अब अगर आप देखें तो सीरीज़ के केस में जब पावर आती है तो पावर क्या करती है, स्प्लिट हो जाती है। जितने आगे आपकी सीरीज़ पैरेलल में रेंज्ड होंगी चीज़ें, इसके लिए अलग पावर होगी, ये 4 में स्प्लिट कर जाएगी फिर। तो इस तरह से यहाँ पे 2 में करेगी तो 100 है टोटल, तो डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 50 वॉट्स आंसर आएगा। आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वॉट है और 100 वॉट है। जब उसको 110 पे ऑपरेट करेंगे तो उसकी पावर कितनी कंज्यूम होगी आपने वो बताना है। तो होता क्या है, एज पावर इज इक्वल टू VI के बराबर होती है। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, करंट। अब पावर आपको पता है 100 है, ठीक है, आपने ये सेम फॉर्मूला ऊपर किया भी हुआ है, आपने एक्सरसाइज 1 में किया था और मैंने बोला था कि ये रिपीट होगा। तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ 50 वॉल्ट। आगे क्या है, अ रिले विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन साइड एट पोटेंशियल डिफरेंस 85 एंड अदर एट 71। तो हाउ मच करंट इन द रिले। तब उसने क्या बोला कि आपको रेजिस्टेंस दी गई है, वोल्टेज नहीं दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने इससे निकालना है। वोल्टेज दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के क्या करेंगे, 85 माइनस 71 कर देंगे। तो आफ्टर माइनसिंग दिस आपके पास आएगा 14। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर आपका फॉर्मूला था, तो आपने I निकालना है, तो V ओवर R हो जाएगा। तो V ओवर R के लिए क्या करोगे, V की वैल्यू कितनी है, I थी आपकी 14 और जो आपका R है रेजिस्टेंस वो थी 12। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1.2 एम्पेयर। तो ऑप्शन इज़ 1। आगे चलते हैं, कहते हैं कि हाउ मच एनर्जी, कहते कितनी एनर्जी 1 किलोवाट आवर में होगी इज़ कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 50 वॉट बल्ब्स। अब कहते हैं जो 10 50 वॉट बल्ब्स हैं 10 घंटे अगर एक दिन में चल रहे हैं तो एक महीने में कितनी कंजम्पशन आएंगे आपने वो बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसमें टोटल आवर्स निकालोगे। टोटल आवर्स आपका कितना आ गया, 300 आवर्स। क्यों, क्योंकि आपका एक दिन में 10 घंटे हैं और आपने 30 दिन के निकालने, तो 300 आवर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप। और साथ ही साथ आपका 50 वॉट है, 50 वॉट बल्ब है ना अगर, तो 50 वॉट को आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है किलोवाट में। किलोवाट में करने के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.05 किलोवाट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब टोटल निकालने के लिए एनर्जी आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी 10 बल्ब्स की थी, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 300। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 150। आगे चलते हैं, अब 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं आपके, एक का 200 वॉट है, दूसरे का 40 वॉट है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बल्ब का, और एक का है आपका 200 वॉट और 100 वॉट्स। तो वो कनेक्ट किए गए हैं एक हाउस वायरिंग में, मतलब हाउस वायरिंग होती है पैरेलल, आपको ऊपर बात की गई थी। तो पैरेलल में अगर है तो उस केस में रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी आपने वो बताना है। तो हम बात करते हैं इसमें से रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी। अब जो P होता है इस केस में, पैरेलल के केस में जो आपकी पावर होती है वो होती है V ओवर R के बराबर।
ठीक है। वी ओवर आर के बराबर तो हम पावर निकालेंगे इनकी। जो पावर है आपको ऑलरेडी दी गई है 40 वाट फर्स्ट केस में, और जो वोल्टेज है आपकी 200 थी और आर इतना था। आर को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में आपका आर कितना आएगा 5 ओहम। अगर आप दूसरे की बात करें तो यहाँ पे हम करते हैं आगे पावर इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो आर किसके बराबर हो गया आपका पावर ओवर वी के बराबर। अब पावर थी आपकी 100 और जो आपकी वोल्टेज थी वो कितनी थी 200। तो जब आप इसको कट करोगे 1/2 आंसर आएगा आपके पास। तो इस केस में रेजिस्टेंस और कम होगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा कि जो रेजिस्टेंस है 40 वाट बल्ब की वो ज़्यादा है रेजिस्टेंस है 100 वाट वाले बल्ब की। तो सी ऑप्शन आ गया आपके पास। अब कहते हैं इंसुलेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से इंसुलेटर कौन सा है आपने वो बताना है। तो इस केस में जो आपका इंसुलेटर है वो होगा ग्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक हीटर कॉइल है, इट्स कट इन 2 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली 1 पार्ट इज नाउ यूज्ड इन द हीटर। द हीट जनरेटेड विल बी नाउ, अब जो हीट जनरेट होगी वो कितनी होगी आपने वो बताना है। तो ऑप्शन आएगा 3rd, डबल हो जाएगी। अब कहते हैं जो रेजिस्टेंस एक वायर की है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। और कहते हैं अगर जो उसकी लेंथ है 1 ओहम है, यहाँ पे 1 ओहम आएगा। तो कहते हैं जो लेंथ है वायर की अगर वो डबल कर दे आप स्ट्रेच करके तो जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कितने % बढ़ेगी आपने वो बताना है। तो इस केस में जो आपकी लेंथ बढ़ेगी वो कितने वो बढ़ेगी आपकी 100%, बिल्कुल डबल हो जाएगी। आगे चलते हैं। 4 × 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1 मिनट एंड 4 सेकेंड्स द एवरेज करंट। अब इस केस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है तो आपने करंट निकालना है। तो Q इज इक्वल टू NE होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4.0 × 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय चार्ज 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय, अब 1 मिनट 4 सेकेंड है तो मिनट को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद आपके पास आएगा 64 सेकेंड। तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना निकलेगा आपका 1 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 एम्पेयर विल बी योर आंसर। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो आगे ये -19 है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं आगे फिर। अब कहते हैं जो कॉमनली यूजली सेफ यूज़ वायर है वो कौन सी है, आपने इसमें से आपने वो बताना है। तो इसमें से जो यूज़ करते हैं वो एलॉय ऑफ टिन एंड लेड की करते हैं। अब 1 वोल्ट किसके बराबर होता है आप बताइए। 1 वोल्ट होता है आपका 1 जूल पर कूलम के बराबर। अब कहते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है ब्रॉट नियर एन अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देन क्या होगा आपने वो बताना है। तो इस केस में क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस इन बोथ द लीव्स, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आगे चलते कहते हैं अब जो रेजिस्टेंस होती है जर्मेनियम की विद राइज इन टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस होती है जर्मेनियम की उसको क्या होगा तो उसका आ जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगी। अब कहते हैं तो 27वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कहते हैं 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, सेम बल्ब्स हैं, उनको कनेक्ट किया गया बैटरी में, ठीक है, जैसे कि आपको शो किया गया इस फिगर में। तो कहते हैं द व्हेन सर्किट इज क्लोज बाय मींस ऑफ स्विच, कहते हैं जब इसको आप बंद कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा। कहते हैं कि इसमें से आपको क्या समझ आया आप वो बताइए। तो अगर आप ऑप्शन देखें ध्यान से 4th वाला तो आपको ये पता चला जो P है विल बी ब्राइट एंड बट Q एंड R विल बी डिम। अब कहते हैं कि जब आप स्विच बंद करते हो तो जो P है वो ब्राइट ज़्यादा होगा Q R के कंपैरेटिवली। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पैरेलल अरेंज्ड है। पैरेलल में क्या होता है करंट डिफरेंट जाता है। तो सबसे पहले जैसे ये है तो इसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से ज़्यादा ब्राइट होगा। आगे चलते आप कहते हैं द करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग द एमीमीटर एंड वोल्ट मीटर विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रेजिस्टर। अब इसमें से किसने अच्छी तरीके से अरेंज किया है एमीमीटर और वोल्ट मीटर को सीरीज़ में, आपने वो बताना है, ठीक है, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए। तो अगर आप ध्यान से देखें सेकंड की ओर इसने काफ़ी अच्छे से अरेंज किया वोल्ट मीटर और एमीमीटर को। इससे आपको क्या मिलेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस है, इनकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो इक्विवेलेंट आएगी। तो बी इज़ योर ऑप्शन। आगे चलते हैं। कहते हैं जब प्लग करते हो की को तो जो वोल्ट मीटर है और जो एमीमीटर है इज़ लाइकली टू बी डैमेज्ड इन द सर्किट शोन इन फिगर। अब किस केस में आपका वोल्ट मीटर और एमीमीटर डैमेज हो सकता है आपने वो केस बताना है। तो अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन 3rd की ओर देखें, दिस इज योर ऑप्शन सी, तो उस केस में देयर आर चांसेस को ज़्यादा डैमेज होगा। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन की ओर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट सेटअप फॉर स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ करंट एंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर्स। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका। तो अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन 1 की ओर
तो इससे, इसकी हेल्प से आप डिपेंडेंस ऑफ करंट को समझ सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर. सो दैट्स ऑल.